दोस्तों, क्या हो अगर आप अपने घर से दूर कहीं सुनसान रास्ते पे जा रहे हों और वहां आपको आपका कोई करीबी दिखे जो आपको धोखे से मौत के मुंह में ढकेल दे, और फिर आपको पता चले कि वो कोई आपका रिश्तेदार नहीं बल्कि एक छलावा है। ऐसा ही कुछ हुआ है इस खौफनाक कहानी में। तो चलिए सीधा चलते हैं कहानी की तरफ। शहर के चकाचौंध और शोर शराबे से दूर मैं और मेरा दोस्त अभय मेरे मामा जी के घर गांव आए हुए थे। इस छोटे से गांव में करीब 70 से 80 मकान रहे होंगे और शहर से दूर ताजी हवा और चारों तरफ फैली हरियाली को देख अभय मानो खुशी से पागल हो गया था। जब हम मेरे मामा जी के घर आए तो मेरे मामा और मामी ने हमारा खुले दिल से स्वागत किया। फिर गांव में रहते हुए हमें करीब 5 दिन से ज़्यादा हो गए थे। एक दिन अचानक खेत से लौटते वक्त मामा जी किसी पत्थर से टकरा गए और उनके पैर में बुरी तरह से चोट लग गई। चोट लगने की वजह से मामा जी और मामी जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। पहले तो मुझे लगा कि इसका कारण शायद चोट है, लेकिन फिर मुझे उनकी परेशानी की वजह कोई और लगी। इसलिए जब मैंने मामी से पूछा तो उन्होंने बताया कि मामा के पैर के चोट की वजह से अब वह कुछ दिनों तक खेत की रखवाली नहीं कर पाएंगे। दरअसल मामा जी का गांव चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। इस वजह से यहाँ पे अक्सर जंगली जानवर रात में खेतों में घुस के फसल खराब कर दिया करते थे। मैंने मामा जी की तरफ देख के कहा, आप घबराते क्यों हैं? जब तक आपका पैर ठीक नहीं हो जाता खेतों की रखवाली मैं और अभय कर लिया करेंगे, और कुछ ही दिनों की तो बात है। मेरी बात सुनकर मामा जी और मामी जी के माथे पे चिंता की लकीरें उभर आई। तभी मैंने कहा, क्या हुआ? आपको क्या लगता है हम शहर में रहते हैं तो हम खेतों की रखवाली नहीं कर सकते? मेरी इस बात सुनकर अभय मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए मामा जी, खेतों की रखवाली में करना ही क्या पड़ता है। हम दोनों अपने साथ कुछ डंडे वगैरह रख लिया करेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी जंगली जानवर आपकी फसल को खराब न कर पाए। अभय सही कह रहा है, हम रात भर सोएंगे नहीं और सुबह घर आकर अपनी नींद पूरी कर लिया करेंगे, मैंने हामी भरते हुए कहा। हम दोनों की बातें सुनकर मामा जी ने बहुत गंभीर लहजे में कहा, बात यह नहीं है बेटा, यह सर्दियों की रात है और गाँव में अक्सर छलावे घुमा करते हैं। तुम शहर वाले इन छलावे से वाकिफ नहीं हो। छलावे का नाम सुनकर मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। हमने यह नाम अपनी जिंदगी में पहली बार सुना था, क्योंकि बचपन से ही हम शहर में पले बड़े थे। जब हमने मामा जी से छलावे के बारे में कुछ जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि छलावा किसी भी इंसान का रूप ले सकता है, लेकिन सच में यह एक प्रकार का भूत होता है। अगर कोई इंसान इसकी बातों में आ जाए तो वह कभी जिंदा वापस नहीं जाता। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वह इंसान को मारने के लिए उसके किसी करीबी का रूप ले सकता है। मामा जी की बात सुनकर हम दोनों जोर से हंसने लगे। मैंने हंसते हुए मामा जी से कहा, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं ताकि लोगों में डर बना रहे, आप निश्चित होकर आराम कीजिए। मगर मामा जी हमें रात के समय खेतों में जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। मैं भी खेत में जाने के लिए जिद पे अड़ गया। काफ़ी देर के बाद उन्होंने हार मान ली और तमाम नसीहत देने के बाद मामा जी ने हम दोनों को खेतों की रखवाली के लिए भेज दिया। उस समय रात के 11:30 बज रहे होंगे। रात का सन्नाटा फैल चुका था, सिवाय झुंगरों के कभी कभी दूर से आती सियारों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। हम दोनों दोस्त खेतों में गंबल ओढ़े अलाव जलाकर बैठे हुए थे। माहौल बहुत सुनसान लग रहा था। हमने बहुत देर तक गप्पे मारी, फिर सारी कोशिशों के बावजूद हमारे ऊपर नींद हावी होने लगी। फिर न जाने कब हम दोनों की आंखें लग गई। अचानक मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पकड़ के झिझकोड़ दिया। मैं चौंक कर उठ बैठा और इधर उधर देखा, मगर मैंने देखा कि अभय तो अभी भी बैठा बैठा सो रहा था। मैंने उसे तुरंत उठाया। अभय मेरी ओर देखकर नींद में ही बोला, क्या हुआ यार, अभी तो नींद का झोंका आया था, क्यों उठा दिया? इस पर मैंने कहा, मुझे सोते हुए किसी ने झचकोरा था, मुझे लगा कि शायद तू है। इस पर वो बोला कि मैं भला तुम्हें क्यों उठाऊंगा, मगर मुझे अच्छी तरह से याद था कि सोते समय मैंने क्या महसूस किया था। सच तो यह था कि मैं अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा गया था। मैं इसी सब सोच में था, तभी मुझे दूर से आता हुआ कोई दिखाई दिया। रात का अंधेरा और घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था, इसी वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में वह आदमी हमारे सामने आके खड़ा हो गया। हम दोनों उसे देखकर बुरी तरह से चौंक गए, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं, मेरे मामा जी थे। अभय और मैं हक्का बक्का मामा जी की ओर देख रहे थे। मैंने कहा, आपको चोट आई थी, लेकिन आपके चलने के अंदाज से लग नहीं रहा है कि आपको चोट आई है।
मेरी बात सुन मामा ने सपाट लहजे में कहा, हाँ मेरी चोट ठीक हो गई, पर तुम्हारी मामी की रात में तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, इसलिए मैं उसे दूसरे गांव में एक डॉक्टर के पास ले जा रहा था। लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, तो मैंने सोचा तुम दोनों को भी अपने साथ ले चलो। मामा जी की बात सुनकर हम दोनों बुरी तरह से घबरा गए। मैंने तुरंत कहा, चलिए किधर से जाना है? फिर मामा ने कहा कि यहाँ से बस थोड़ी दूर दाईं ओर। एक बात तो मैं ये सुन के हैरत में पड़ गया, क्योंकि मैं जानता था कि हमारे खेत की दाईं ओर की पगडंडी कच्चे रास्ते से होते हुए जंगल की ओर जाती है, जहाँ एक तालाब के सिवा कुछ नहीं है। मैंने मामा जी से हैरानी से पूछा कि ऐसा तो वहाँ कोई रास्ता नहीं है। इस पर मामा जी ने कहा, एक रास्ता है जो सिर्फ मुझे पता है, यह एक शॉर्टकट है। अब तुम जल्दी चलो, मुझे तुम्हारी मामी की फिक्र हो रही है। इतना कह के मामा जी धीरे धीरे कदमों से उस दिशा की ओर बढ़ चले। हम भी उनके पीछे चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद मुझे कुछ अजीब सा डर महसूस होने लगा। मैंने देखा कि मामा जी रास्ते में हमसे कोई बात नहीं कर रहे हैं, जबकि असलियत में मामा जी बहुत ही बातूनी आदमी थे। मैंने धीरे से अपने दोस्त अभय से कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार। इस पर अभय बोला, पागल हो क्या? एक तो तेरी मामी की तबीयत खराब है, ऊपर से तू यह सब क्या बोल रहा है? तभी मैंने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छलावे वाली बात में कोई सच्चाई हो? तभी अभय बोला, तेरे कहने का मतलब क्या है? या तेरे मामा नहीं है? मुंह बंद कर और चुपचाप चल। उसने गुस्से से घूरते हुए कहा। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। मगर कुछ दूर चलने के बाद मामा जी अचानक रुक गए। वहां चारों ओर घना जंगल था और सामने एक बड़ा सा तालाब, जो रात के अंधेरे में बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। तभी मामा जी एकदम से पीछे पलटे और उनके चेहरे को देख के मेरे होश उड़ गए। अभय की भी हालत बहुत खराब हो गई थी। उनका चेहरा बहुत ही अजीब था। पूरे चेहरे पर गहरे कटे निशान थे और उनकी आंखें पूरी सफ़ेद थी, मानो लग ही नहीं रहा था कि वो कोई जिंदा इंसान हो। इसके बाद मैंने और अभय ने वहां से पीछे की ओर दौड़ लगा दी, मगर वो छला हुआ इंसान जो भी था वो हमारे पीछे आ रहा था। फिर अभय ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। उसके ऐसा करते ही वो छला हुआ हमसे बहुत पीछे हो गया। हम तुरंत गांव की सीमा के अंदर आ गए और घर आके हमने मामा जी को पूरी बात बताई, जिसके बाद मामा जी ने कहा कि तुम लोग बहुत साहसी हो और ऐसा बहुत कम होता है कि छलावे के चपेट में आकर कोई इंसान जिंदा बच जाए, मगर शायद तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी। दोस्तों, हमारे देश में इस तरह के भूतों या कहें अर्बन लेजेंड्स की हजारों सच्ची कहानियां भरी पड़ी है और मैं आपके लिए ये सभी बेहतरीन खौफनाक कहानियां लेके आऊँगा। अगर आपको ये कहानियां सुन के मज़ा आ रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।